भक्तों, जब महल में महाराज को ले गई है, पचरंग पलंग नवा दिया है, पिया को बड़े आदर के साथ उस पलंग पे बैठा लिया है। पिया के तरफ देखा है, महाराज का चेहरा उदास है। वो पतिव्रता नारी कहने लगी, महाराज हमसे कोई भूल बन गई है, हमसे कोई गलती बन गई है, या द्वार से कोई संत भूखा चला गया है। बोलो न पिया, दिया आपसे कोई भूल नहीं करी। आंखों में आंसू लेकर के बोले हैं, महाराज उत्तानपाद, प्यारी तुमसे कोई भूल नहीं बनी। भूल तो हमारी किस्मत की है, भूल तो हमारा भाग्य बहुत खराब निकल गया। कि प्यारी सुनी है रजदानी, एक लाल के बिना। प्यारी सुनी है रजदानी, एक लाल के बिना। बिन बेटा के गद्दी सुनी, बिन बेटा के गद्दी सुनी। मेरे आग पेट में तूनी। एक लाल के बिना। चौथापन आ गया, घर में कोई संतान नहीं है। दुख है, हमारे मरने के बाद इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? क्या बात है भैया? क्यों? हेलो, क्या बात है? और ऐसा ही करे तो कथा बंद कर देंगे हम। आज मेरे प्यारे भक्तों, महाराज उत्तानपाद कहने लगे, अगर राज्य में हमारे मरने के बाद कोई पुत्र नहीं है, राजा कौन बनेगा? सोई सुनीति हाथ जोड़ की बोली, पिया ये तो हमारा दुर्भाग्य है जो हमने कोई बच्चा को जन्म नहीं दे पाया। आप क्यों रो रहे? आप न रो। वो पतिव्रता नारी समझाने लगी, पिया आप दूसरी शादी कर लो। उत्तानपाद कहने लगे, पागल हो रही हो क्या? जानबूझ के अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रही हो? तुम्हें पता नहीं है सौत चून की बुरी होती है? जलाती है बुरी मौत से
सोत रे बुरी, दिन रात तो छाती जलाती है। सौतनी आकर हमें बाहर निकाल दिया। नारद जी कहने लगे तू संतान के पीछे तुम मरना चाहती हो, भगवान की भक्ति करो। संतान तो दोनों तरह से दुखदाई होती है, न पुत्र सुख देता है न पुत्री सुख देती है, बुढ़ापे पे सब धोखा दे जाते हैं। लेकिन सुनीति एक बात नहीं मानती है नारद जी की, तो नारद ने कहा आशीर्वाद दिया देवी तुम वापस चली जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूं तुम्हारे एक ऐसा बेटा पैदा होगा दुनिया में उसका नाम रोशन होगा। सुनीति हंसने लगी, कहने लगी महाराज आज हमें पता चल गया संत महात्मा बिल्कुल झूठ बोलते हैं। नारद कहने लगे क्या कहा, हमें तुम झूठा समझ रही है? अरे पागल लड़की, संत कभी झूठ नहीं बोलते हैं। भगवान भी कहते हैं कि मोर वचन चई पर जाई फीका और संत वचन पत्थर की लीका। ये भगवान का शब्द है। भगवान कहते हैं मेरा वचन झूठा हो सकता है लेकिन संतों का वचन कभी मिथ्या नहीं जा सकता। सोई सुनीति बोली महाराज आप बड़े समझदार हैं, ज्ञानी हैं, कि 6 महीना अरे गए बीती, अरे सजन मैंने सूरत नहीं लखी पाई रे। वो स्वामी ना लाल होने को नहीं रे। और क्या बोली महाराज, आधे चिट्ठिया होगी पर्वत बहुत ही करबन बाटो जाई रे। और नदिया होती पुल बनवाती, नदिया होती पुल बनवाती, समुदा काटो न जाई भर गई आज मैया की मैया जगराई। अब तो रोए रोए मैया के गोद में पत्थर पड़ गए हैं। अब तो रोए रोए मैया के गोद में पत्थरा पड़ गए हैं। कहा तो नारद जी कहने लगे चिंता मत करो,
हमारी बात पे विश्वास करो, अगर हमारी बात झूठ निकल जाए, तुम्हारे संतान पैदा न हो, तो ये कुआं भी कहीं नहीं चला जाएगा, लौट के आके इसी में गिर के मर जाना, हम रोकने नहीं आएंगे। नारद जी को विश्वास हो जाता है। नारद जी की बात पर सुनीति वहां से वापस चली हैं। ये माता बहनें समझदार हैं, खुद ही व्यवस्था कर लें तो ठीक है। वैसे एक बात और बताएं, हम जो आगे आएंगे वो आगे बैठेंगे, पीछे आएंगे वो पीछे बैठेंगे, इसमें किसकी गलती है? आप 3 घंटा लेट हैं सब लोग आने में। आज 3 घंटा कथा हो गई, फिर भी शांति बनाए रखें और जगह सभी आराम से बैठे। जगह बहुत पड़ी है, इधर भी जगह है, थोड़ी रास्ता छोड़ के बैठते जाएं और जगह कम पड़ जाएगी, टेंट और लग जाएगा, चिंता मत कीजिए। बोलो राधे राधे, ऊंचे बोलो, हाथ उठा के बोलो, अब बैठ जाइए आराम से। सुनीति वापस आ जाती झोपड़ी में। एक दिन का जिक्र है मेरे प्यारे भक्तों। महाराज उत्तानपाद ने विचार किया है शिकार खेलना। सैनिकों को तैयार किया, शिकार खेलने के लिए चले, एक जंगल में पहुंचे हैं। शिकार खेलते खेलते शाम हो गई। महाराज के दिमाग में झटका लगा, आज 6 महीना हो गए सुनीति से भेंट नहीं हुई है। तो महाराज उत्तानपाद कहने लगे अपने सैनिकों से, आप जाओ वापिस और हमारी छोटी रानी को समझा देना, कह देना जाकर के वो अपने मित्र से मिलने गए। सैनिक वापस चले गए राजधानी में। छोटी रानी से कह दिया महाराज आज आएंगे नहीं घर पर, वो अपने मित्र से मिलने गए हैं। महाराज उत्तानपाद ने घोड़ा सुनीति की झोपड़ी की तरफ बढ़ा दिया। रात्रि का वक्त है, रात्रि के 12 बज रहे हैं। महाराज उत्तानपाद सुनीति की झोपड़ी की तरफ गए। जब घोड़े के टाप की आवाज सुनीति ने सुनी, वो दुखियारी बैठी थी। सोचने लगी हमें आज मालूम पड़ता है हमारी सौत ने हमें मारने के लिए कोई भेजा है। महाराज उत्तानपाद धीरे से आवाज लगाते हैं, सुनीति दरवाजा खोलो, मैं शिकार खेल के आ रहा हूं। पति की आवाज को पहचाना। महारानी सुनीति अपने पति को अंदर ले गई हैं। बड़ी गौर से अपने पति की तस्वीर को देख रही हैं। 6 महीना हो गए, कुछ कह नहीं पा रही हैं। उत्तानपाद कहने लगे भद्रे, मैंने तुमसे पहले ही मना किया था, तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी। मुझे बड़ी तेज भूख लग रही है, बड़ी तेज भूख लग रही है मुझे, भोजन दीजिए। वो गरीबी नहीं कहने लगी पिया। जौ की रोटी है, सब्जी नहीं है। महाराज उत्तानपाद प्रेम में वो सूखी रोटी खाते हैं। रात्रि विश्राम किया है वहां पर। उसी रात्रि को सुनीति गर्भ धारण करती है। सुबह 4 बजे महाराज उत्तानपाद वहां से वापस चले। इसी सुबह 4 बजे सुरची के पास पहुंचे। सुरची भकियाती हुई आई, कहने लगी जब बताओ पहले वहीं खड़े रहो, कहाँ गए थे? रात्रि में कहाँ गए थे? रात्रि में कहाँ रहे? सैनिकों ने बताया था मित्र के पास मिलने गए थे। ऐसा तुम्हारा कौन सा मित्र था जो रात्रि के 4 बजे ही विदा कर दिया? वो तो खड़े के खड़े रह गए, क्योंकि स्त्री के गुलाम बन चुके थे, कुछ नहीं बोल पाए। सुरची बोली जब बताओ तुमने हमसे जो कसम खाई थी वो भूल गए? कि रात सोत घर रहे, जान रही धमकाई, और बादल की करियो याद कसम तुम खाई।
राजा सोचने लगे अब इनका ऐसे काम चलेगा नहीं। कहने लगे जब बताएं इतने अच्छे परिवार की लड़की को तेरे कहने से मैंने कुछ नहीं कहा, तूने घर से निकाल दिया, मैं कुछ नहीं बोली, मैंने कुछ नहीं कहा तुझसे, फिर भी तेरा कलेजा ठंडा नहीं हुआ है तो तलवार ले उसे जाके मार दे। वो बेचारी 3-3 दिन हो जाते भोजन नहीं मिलता, फिर भी तेरा कलेजा ठंडा नहीं हुआ, मार दे जा। बोली महाराज क्षमा करना, मुझसे भूल हो गई। महाराज चलिए आंगन में चलिए, गर्म पानी है, क्यों सर्दी ज्यादा पड़ रही है, गर्म पानी कर दिया नहा लीजिए महाराज। बिल्कुल डाउन। प्रमाण मिलता है 8 दिन के बाद सुरुचि गर्भ धारण करती हैं। अब घर में दोनों पत्नियां गर्भवती हो जाती हैं। सबसे पहले सुनीति ने एक पुत्र को जन्म दिया है, वो इतनी गरीब है बेचारी। जब बेटा ने जन्म लिया उस दुखियारी के घर कोई नहीं गया, कोई नहीं गया, कि वो गरीब है और गरीब का परिचय जी समाज में सम्मान नहीं है। और जब कुछ दिन के बाद में महल में सुरुचि ने एक लड़का को जन्म लिया है तो घर में बधाइयां बज रही हैं, दान लुटाए जा रहे हैं। उसके पास इतना भी पैसा नहीं है कि अपने बेटे का नामकरण संस्कार करा लेती है। सुनीति को यह पता चला कि हमारी छोटी बहन के भी बेटा पैदा हुआ है। सुनीति को बड़ी खुशी हुई कि वो भी हमारा बेटा है। कोई बात नहीं, ये रास्ता है, यहीं से रास्ता गया है महल की ओर। पंडित जी इधर ही रहते, पंडित जी इसी रास्ता से जाएंगे उस छोटे से बच्चे का नामकरण संस्कार करने। उन्हीं पंडित जी के माध्यम से मैं भी अपने बेटे का नाम रखवा लूंगी। कितने अच्छे विचार हैं। अब पंडित जी वहां से चले नामकरण संस्कार करने के लिए। तो उनकी झोंपड़ी जहाँ पड़ी थी वहीं से रास्ता था। सुनीति बाहर खड़ी हो गई, पंडित जी को देखा, पंडित जी खड़े हो जाओ, पंडित जी खड़े हो जाओ। पंडित जी झुझलाए के बोले क्या है, नहीं जानता यहाँ मिलने वाला तो कुछ है नहीं। पंडित जी मेरे बेटे का नाम भी रख दो ना। पंडित जी बोले जा जा, तेरा बेटा धुरे पे पैदा, तेरे बेटे का नाम धुरु है, धुरु। लेकिन सुनीति ने अपने बेटे का नाम ध्रुव रख लिया और छोटी रानी का बेटा था उसका नाम उत्तम पड़ा। धीरे धीरे दोनों बेटा बड़े होने लगे। लेकिन श्रोताओ, उत्तम में ध्रुव में बड़ी मित्रता है, साथ साथ रहते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। एक दिन ध्रुव पूछने लगे भैया तुम कहाँ रहते? जवाब दिया जो गांव के बीच में जो ऊंची सी हवेली है ना वो आप ही की है, जनक ही हमारी है। वो भी अच्छे विचारों का बेटा था, साथ साथ रहते। एक दिन विचार किया, उत्तम बोले आज भैया हमारे साथ चलो, पिताजी की कचहरी में चलते हैं। ध्रुव को साथ लेके चले। अरे तब दोनों राजकुमारा रे गए पिता दरबारा। सभा में पहुंच गए। श्री सुखदेव जी समझाते हैं, हे राजा परीक्षित, जब सभा में पहुंचे तो ध्रुव इतने सुंदर हैं, राजा पे रुका नहीं गया, ध्रुव को उठा के अपनी गोदी में बैठा लिया। उत्तम को बहुत अच्छा लगा। लेकिन उस सभा के बीच में एक चुगला बैठा था, बाई जब बात अच्छी न लगी।
चुगला को जो बात अच्छी ना लगी, सोचने लगो जो भिखारिन को लला महाराज की गोद में और जो रानी है वहां को लला नीचे खड़ो है। भैया चुगला से बच के रहना, चुगला की खोपड़ी में बड़ा मसाला है, अच्छे अच्छे घर को बर्बाद कर दिया। चुगला से मन की बात कहो पर चुगल कबहू नहीं चूके गो। अंधे पे भैंसिया कुतबइयो बोलो की सोनी कूटे गो। पेड़ के नीचे ऊट करो तो पत्ता ही पत्ता टूटे गो। कुत्ते कितनों धमकइयो कूटांगे उठाए। यारी में कितनी लेकी तो मजा दगाबाजी तेरी। यारी में कितनी लेकी करो। कितनी लेकी करियो रे कितनी लेकी करो। यारी में कितनी लेकी करो जान। इसलिए चुगला से बच के रहे। चुगला की पहचान है, हम बताते हैं। चुगला के सामने तुम कहो दूसरे की भलाई करियो। चुगला से कहिए नेमपाल भैया बड़े अच्छे। चुगला बोलेगा सिर खुजाएगा, लंबी लंबी जमा लेगा, ठीक है भैया लेकिन ठीक है ये कमी तो कोई ना, लेकिन जरूर लग जाएगी। लेकिन लग गई वहां मामला समझ बदल जाता है। पांव दबाओ, चुगला चुपचाप सभा से उठ गो और महल में पहुंचो और सुरची से बोलो हाथ जोड़ के महारानी देखो अब हमसे कहीं नहीं जा रही है और आप बड़ी अच्छी हैं, तासे हम चले आए, वैसे हमारा कोई मतलब ना है। सुरची बोली बात क्या है बताओ ना। अब बताएं का बात घर ही की है, बताएं। अरे बोलो ना बात क्या है। चुगला बोलो महारानी अगर हमने बताए दी तो बम फूट जाएगा। क्या हुआ? अरे आज हमने ऐसो देखो कबहू नहीं देखो, बस सभा में तुम आओ बेटा जमीन पे खड़ो, वो तुम्हारी सौत को लाला महाराज की गोद में बैठो। अरे भैया जैसे ही जैसे सुनी सोई सुरची भाज दी और सभा में पहुंची, जाते या ध्रुव के गाल में तमाचा दिया और ध्रुव नीचे गिर पड़ा, फटी फटी आंखों से अपनी सौतेली मां की ओर देखने लगा। लेकिन उत्तानपाद ये भी नहीं कह पाए ये क्या कर रही है कि वो जनी शेर बन चुके थे, स्त्री के गुलाम बन चुके थे। उत्तम कहने लगे मैया भैया को क्यों मार रही हो, ये हमारा मित्र है। सुरची बोली पूरे गांव में तो और कोई मिलो ही ना, जाई से मित्र था और कोई था ही नहीं, तुझे मालूम नहीं। और सुरची बोली ध्रुव से देख रहा हो हमारी तरफ, अगर तू पूर्व जन्म में अच्छे काम करतो तो हमारी कुच्छा से जन्म ले, तो वो बेकार नहीं की कुच्छा से जन्म नहीं ले। तो ध्रुव फटी फटी आंखों से देखते ही रह गए, कुछ कह नहीं पाए। रोते हुए ध्रुव वहां से चल दी और बिलखते हुए जब चले, रोने की आवाज मैया के दिल में खटकी, मैया के मानो प्राण ही निकल गए। जैसे दुखियारी ने 9 मास फटे हुए वस्त्र पहन के चिड़िया कागों को रखाती रही
और जौ की रोटी खा खा करके उस बच्चे को पाला होगा, कितना दुख हुआ होगा कि मोसी गरीब को लाल कन्हैया तो अब कोने मारो रे। मैया ने दोहरब को देखा, नौ से लहू बह रहा है। मैया ने बेटा को छाती से लगा दिया, पूछने लगी लाल रानी भैया हिलती आए रानी। मैया ने बेटा को छाती से लगा दिया। मैया रोने लगी, गौरव से पूछने लगी लाला ये तुम्हारा हाल किसने किया? सो ये आंखों में आंसू लेकर के दोहरा बोला मैया आज उत्तम भैया के साथ हम पिताजी की कचहरी गए थे। मौसी ने मुझे धक्का दिया और कहा था अगर तू पूर्व जन्म में भगवान का भजन करता तो हमारी कुच्छा से जन्म लेता, उस भिखारिन की गोद में नहीं जाता। मैया वो भगवान कौन है माँ हमें बता दीजिए, वो भगवान कहाँ रहते हैं हमें बता दीजिए। मैया समझ गई, मेरे बेटा को बहका दिया। वो माँ बड़ी ज्ञानी थी, माँ बड़ी विद्वान थी, क्योंकि नारद जी की गुरु बनाया था, नारद जी की सेवा की थी। माँ सोचने लगी अगर बेटा को हम बताते हैं अब तो रुकेगा नहीं, तो रुक के लगे मैया बता दीजिए वो भगवान कहाँ रहते हैं, ये हमारे पिता नहीं है। सुनीति बोली लाला जी तुम्हारे नकली पिता है। 9-10 मास भटकती डोली दुखी सुबह और शाम रही, सच्चे पिता अगर यही होते तो अब तक मैं क्यों बांझ रही। माँ कहने लगी लाल तुम जिस राजा की कचहरी में ये तुम्हारे पिता नहीं नकली पिता हैं, असली पिता तो वो परम पिता परमात्मा हैं जो सबके पिता है, वो कड़ में व्यापक है। ध्रुव कहने लगे मैया वो हैं कहाँ, मिलेंगे कहाँ? देखिए अभी समय नहीं लाला, अब भाई तुम्हारी उम्र नहीं भाई, जब बड़े हो जाओ ना और हमारी 2 मुट्ठी राख है शमशान में भस्म करके वन में जाना और वहीं पर भगवान का भजन करना, भगवान तुम्हें वहीं पर दर्शन देंगे।
जैसे ये बात ध्रुव ने सुनी है, देखिए 5 वर्ष का ध्रुव है। कितना बड़ा है ध्रुव? 5 वर्ष की अवस्था है। अरे सुत को बरज रही कि बेटा मती जाओ बन खड़ को। सुत वर्ष का ध्रुव मैया के चरणों का स्पर्श करता है, वन की ओर चला है। माता कहने लगी लाल सुत को परज रही बेटा मती जाओ बन खड़ को। पीछे मैंने कागज उड़ाए, एक शेर जो पाए। अब मेरी गुजर भई बेटा मती जाओ बन खड़ को। ध्रुव ने एक बात नहीं सुनी। रोबत छोड़ी ध्रुव ने मैया पन को चलो ध्रुव सो छैया। सीधी गैल गई बेटा मती जाओ बन खड़ को। वर्ष का ध्रुव चला है, मैया से आज्ञा ली, चले सच किए ही। और जब वन को छोड़ के चले हैं, वन की ओर चले हैं, ये बात राजा को पता चली है कि हमारा बेटा तपस्या करने जा रहा है। तमाम लालच दिए। मंत्री ने आकर के कहा वन में तपस्या करने न जाओ, आज से तुम्हारी मैया रानी बन के रहेगी। नहीं मानी। मंत्री बोला आज से तुम्हारी मैया को गेहूं की रोटी मिलेगी, सब्जी भी मिलेगी, सारी सुविधाएं मिलेंगी, दासियां भी मिलेंगी। 5 वर्ष का बेटा ध्रुव किसी बात पर राजी नहीं। और याद रखना श्रोता, लालच की नाव हमेशा डूब जाती है। लालच की नाव हमेशा डूब जाती है। बात आ गई है तो हम बता दें। एक गांव में एक महात्मा जी भिक्षा करने आए परीक्षित जी। जब भिक्षा करने आए, आवाज लगाई माता भिक्षा में दे। एक बड़ी बूढ़ी माता जी बाहर निकल के आई, हाथ जोड़ के बोली स्वामी जी हमारे घर में 4 बहुए हैं, अब आपको भिक्षा हम कहाँ से दें? हमें पूरे 11-12 बज जाता, हमें तो नाश्ता नहीं मिल पाता, चाय नहीं मिल पाता, भोजन नहीं मिले, हम तुम्हें कहाँ से खबर? महात्मा जी बोले कोई बात नहीं मैया, हम तो संत महात्मा हैं, कल दूसरे के द्वार पे मांग लिए खाए लिए। तुम्हें हम एक अकल बता। क्या जवाब दिया? जो तुम्हारी बहुएं तुम्हारी सेवा नहीं करती हैं, भोजन नहीं समय से देती हैं, तुम एक काम करो। बड़ी बूढ़ी माता जी पूछने लगी बाबा जी बताओ ना। जवाब दिया एक काम जो करो, बाजार से एक छोटी सी बकसिया मंगाओ और तांबे को लोटा मंगाइयो
और एक छोटो सो तालो। फिर जवाब दिया लोटा में, तांबे के लोटा में कंकड़ भर लियो, कोई देख ना पाए, और वो बकचिया में रखियो, ऊपर से तालो लगाई दियो। फिर क्या है, जब कोई बहू सामने से निकल के जाए खूब लइयो और कहियो जो बहू हमारी सेवा करे ताई ये मोहरे। महात्मा जी चले गए। जब महात्मा जी वहां से चले गए, बड़ी बूढ़ी अम्मा ने जय काम किया, एक छोटी सी बकसिया मंगाई, वहां में कंकड़ियां बल रही, सड़कवाई। आज वो अप्सराएं चली हैं, शीला, संतोषी, साधना, उर्वशी, उर्मिला। जब 5 वर्ष का बेटा ध्रुव तपस्या कर रहा था, ये कहने लगी, बहना जो भगवान को भक्त है हिसाब से ही काम चला लियो। शीला बोली, गुइया हमें तो शीलो है ना। संतोषी कहने लगी, बहना हमें संतोष ना है। एक बोली, बहना भगवान को भक्त है और जो अपनी मैया से बड़ो प्यार करते है। एक बोली, जाके मैया बन जा, आवाज लगाओ। एक अप्सरा मैया बने की बोली, ओ बेटा ध्रुव, जब से तुम तपस्या करने आए हो तुम्हारी मैया की आंखों की रोशनी चली गई लाला, आंखें खोलो लाला, आंखें खोलो। लेकिन ध्रुव पे जब बात को कोई असर ना है, क्योंकि उस समय भगवान की भक्ति में लीन है ध्रुव। उनकी जो निरंजन माला घट रही है दिल के अंदर, विष्णु भगवान के दर्शन कर रहे हैं ध्रुव महाराज, कोई असर नहीं पड़ रहा है। यहाँ तक हुआ श्रोताओं, भगवान का सिंहासन हिल गया। बैकुंठ धाम में विष्णु भगवान का सिंहासन जब हिला है, जब देखा है, नारद ने कहा, प्रभु आप बड़े निठुर हैं, आपका भक्त इतना परेशान है, वो आप आराम से क्षीर सागर में पैर पे पैर रखे लेटे हुए। विष्णु भगवान हंसने लगे, नारद हमें सब कुछ पता है, क्योंकि भगवान अपने भक्त की कड़ी परीक्षा लेते हैं। भगवान ने ऐसी माया फैलाई, जो परीक्षा करने के लिए गई थी अप्सराएं, उनके ऊपर भर्रइयां ततैयां छोड़ती, वो भाग गई। भगवान विष्णु अपने भक्त के पास आ गए। भगवान विष्णु ने भी आवाज लगाई, बेटा ध्रुव मैं आ गया हूं, आंखें खोलो। लेकिन ध्रुव आंखें नहीं खोल रहे। ध्रुव ने विचार किया कोई राक्षस ना आ जाए, वेश बदल के। भगवान ने ध्यान किया, जब ध्यान किया है भगवान ने सोचने लगे, ध्रुव तो हमारे दर्शन कर रहे हैं घट घट में, क्योंकि घट घट में भगवान बसते हैं, कड़ कड़ में भगवान बसते हैं। जैसे भगवान ने अपनी प्रतिमा को अपनी तरफ खींचा है, सो एकदम ध्रुव पछाड़ खा के जमीन पे गिरना चाहे, भगवान ने उठा लिया गोदी। बोलिए भक्त से बत्सल भगवान की। भगवान ने ध्रुव को छाती से लगा दिया, बेटा तुम्हारी भक्ति से हम बहुत प्रसन्न हैं, हमसे वरदान मांग लीजिए। ध्रुव कहने लगे, पिताजी हमारी यही इच्छा थी, वो पूर्ण हो गई। हमारी इच्छा थी आपकी गोद में बैठ लें, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं चाहिए, कोई मतलब ही नहीं। और एक इच्छा है, तुम हमारे परिवार को दर्शन दे दो, बस हमारी मैया को दर्शन दे दो, हमारी मौसी को दर्शन दे दो। ध्यान रखना 5 वर्ष का बेटा है। जिस मौसी ने गाल में तमाचा मार दिया था, बंद को भेज दिया था, उनके प्रति कितनी अच्छी भावना है ध्रुव की। भगवान ने इंद्र के यहां से ऐरावत हाथी को मंगवाया है। ध्रुव महाराज को उस हाथी पे बिठलाया, चल दिए हैं बिठूर की ओर। जब प्रजा के लोगों ने सुना है कि ध्रुव महाराज तपस्या करके वापस आ रहे हैं, तो जनता दर्शन करने के लिए उमड़ दी। और जैसे ही बुजुर्गों को ध्रुव ने देखा, हाथी से कूद के नीचे आ गए। धन्य उस मां को जिस मां ने ध्रुव को जन्म दिया। बिल्कुल घमंड नहीं हुआ भगवान को प्राप्त करने के बाद भी। तो आजकल परीक्षा देखा है आज के नौजवानों को,
आज तो फैशन ही बदल गई है। पहले यहाँ तक की बनियान पहना करते थे, है ना? अब बनियान वो सैंडो होती है, कौन होती है वो पहली। रास्ता में कोई बुजुर्ग जा रहे हैं, उन्होंने कहा बेटा राम राम, तो नौजवान भाई पहले ऐसे देखते हैं, कुछ हो गए इसलिए डर से राम राम हो रही है हमारी। ध्रुव नीचे आ जाते हैं और सबसे पहले ध्रुव श्रोताओं अपनी मौसी के यहाँ पहुंचे हैं, और मौसी ने जैसे ही देखा कि ध्रुव आ गए तो अंदर घुस गई, अंदर से कुंडी लगा ली। मौसी दरवाजा खोलो। नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, मैंने तुम्हारे गाल में तमाचा मारा था। मौसी कोई बात नहीं है, मैं आपका बेटा हूँ, दरवाजा खोलो। क्या बोले ध्रुव? अरे ध्रुव की मेरी मौसी रे, दरवाजो मैया खोलो। बेटा कह के बोलो, महाराज धर्म की लीला अपरंपार, आज भक्ति नैया भरियो लगी गई कैसी पार। अब तो धन्य धन्य है धन्य धर्म की लीला न्यारी है, अब तो धन्य धन्य है धन्य धर्म की लीला न्यारी है। अरे लीला न्यारी है गुप्ता जी, लीला न्यारी है, अब तो धन्य धन्य धर्म की लीला न्यारी है। मौसी के पैर पकड़ लिए और ध्रुव कहने लगे मैया अगर तुम हमारे गाल में तमाचा न मारती तो आज भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता। और याद रखना श्रोताओ, कभी कभी अपमान भी सम्मान के रूप में बदल जाता है। अगर बाप पिता अपने बेटा को समझाता है कि बेटा गलत काम न करो, बेटा की समझ में नहीं आया, तो कभी कभी पिता भी गाल बेटा को बड़ी कोशिश करता है और पिता मार भी देता है। अगर वही लड़का रूठ करके घर से बाहर चला जाए, कहीं अच्छी जॉब मिल जाए तो उसका सुधार हो जाएगा, और कहीं गलत संगत में फंस गया तो फिर मान उल्टा हो जाएगा। कभी कभी अपमान भी सम्मान के रूप में बदल जाता है। आज ध्रुव महाराज मौसी के दर्शन करने के बाद पहुंच जाते अपनी मैया सुनीति के पास में, जिसकी आंखों की ज्योति चली गई थी। विष्णु भगवान साथ में हैं। माँ बेटा आ गए? हाँ। किधर हो बेटा? माँ को दिखाई नहीं दे रहा है। विष्णु भगवान कहने लगे बेटा ध्रुव अपनी मैया के आंखों में फूंक तो मारो। और जैसे ही ध्रुव ने फूंक मारी, किसी अस्पताल की जरूरत नहीं पड़ी, किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ी। मैया के नेत्र जैसे थे वैसे ही हो गए। आज श्रोताओं, विष्णु भगवान ने ध्रुव को एक ऐसी माला दी है जिसके कभी फूल नहीं कुमलाते हैं, और ध्रुव लोक का राज देकर के भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ध्रुव को ध्रुव लोक का राज दिया है। ध्रुव तारा किस किसने देखा है? ध्रुव तारे की पहचान जानते हैं क्या माताओं? ध्रुव तारा देखा है? ये ध्रुव तारा उत्तर की दिशा में होता है।
इसकी चमक अलग ही होती है। इसके दो अर्थ हैं, एक तो भगवान विष्णु ने ध्रुव को तार दिया और एक ध्रुव तारा। और ये 50 रुपया हमारे पास में भिजवा रहे हैं श्रीमान नेमपाल जी, इनकी तरफ से आए हैं। भगवान से कामना करते हैं सुख शांति प्राप्त हो, भगवान की भक्ति करते रहे, आगे बढ़ते रहे। राजा ने ध्रुव महाराज को राज दिया है और इधर जो उत्तम थे, जब तक ध्रुव तपस्या करके वापस लौटे हैं तब तक किसी एक राक्षस ने उनका वध कर दिया था। ध्रुव महाराज ने उस पर आक्रमण किया, अपने भैया का बदला लिया। जब महाराज ध्रुव राजा बने हैं, 36,000 वर्ष तक राज किया। राज करने के बाद फिर वन में जाके तपस्या की है, उसके बाद ये ध्रुव लोक के राजा बने। ऐसा क्यों किया? ध्रुव जानते थे राजनीति के 4 पहलू होते हैं, साम दाम दंड भेद। और परीक्षित महाराज राजनीति में कुछ पाप भी हो जाता है। ऐसा बताते हैं, तप करके राज मिलता है और राज करके नरक। इसलिए ध्रुव ने तपस्या की तो राज मिला, राज